बिग बॉस 19 आज का एपिसोड वीकेंड का बार भाई साहब। आज के पूरे एपिसोड में वीकेंड के बार के एपिसोड में यहाँ पर सलमान सर ने किया है फरहाना का बार। आज के एपिसोड का नाम फरहाना पर बार एपिसोड होना चाहिए था, क्योंकि भाई साहब आज के पूरे एपिसोड में यहाँ पर सलमान खान ने जिस तरीके से फरहाना को उसकी औकात दिखाई है, मजा आ गया। यहाँ पर सलमान सर ने फरहाना को और नेहल को इविक्शन की धमकी दे दी है, उसे लास्ट वार्निंग दी है कि अगर आपने आगे से ऐसा किया तो मैं खुद आपको घर से बेघर करूंगा। ठीक है दोस्तों, वीकेंड के बाद पर हालांकि क्लास तो सबकी लगी है। ठीक है, तो क्या क्या हुआ है, किसकी क्लास लगी है, सलमान खान ने क्या क्या किया है, आज के पूरे एपिसोड का छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं आप सभी के साथ। मैं हूं, नमस्कार, आप देख रहे हैं बिट्टू बॉस। लेकिन आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एक लाइक जरूर करो, फटाफट लाइक कर दो। ठीक है, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर वीकेंड की बार की शुरुआत होती है सलमान सर के मस्ती के साथ, जहां पर सलमान सर कुर्सी पर बैठकर सोने की एक्टिंग कर रहे होते हैं, जहां दोस्तों और कुकड़ू को बजता है। ठीक है, ये सलमान सर ने जानबूझकर किया है, क्योंकि घर में भाई साहब यहाँ पर कुछ दिन पहले ही आप सभी ने देखा था कि सभी घर वाले दिन में सो रहे थे, तो घर वालों को जगाने के लिए, उन्हें वार्निंग देने के लिए कि ये शो में दिन में किसी को नहीं सोना है। और सबसे ज्यादा यहाँ पर अमाल मलिक को टारगेट किया है। ठीक है, अमाल मलिक को कहा है कि आप इस पूरे घर में सोते रहते हो, आप इस घर में क्या दिखाने आए हो। आप ये दिखाने आए थे, आप जब आपकी घर में एंट्री हुई थी तो आपने ये कहा था कि मैं इस घर में ये दिखाने आया हूं कि असली अमान मलिक कौन है। क्या आपने वो दिखा दिया? नहीं ना। तो आप ऐसा पूरे दिन सोते क्यों रहते हो? ठीक है, आप आपकी एक तो आपकी लैंग्वेज खराब है बहुत, और यहाँ पर आप कहीं ना कहीं घर में सबसे ज्यादा सोते हो। बिग बॉस की हिस्ट्री में आपसे ज्यादा सोने वाला यहाँ पर इंसान आज तक नहीं आया। तो अमाल मलिक कहता है कि ठीक है सर, ये मेरी गलती है, मैंने रूल को फॉलो नहीं की, तो अमाल यहाँ पर सॉरी बोलता है और कहता है कि सर मेरी आफ्टरनून में नैप लेने की आदत है, लेकिन मैं इसे सुधार लूंगा और मैं आगे से ये नहीं करूंगा। तो अमाल मलिक की क्लास लग गई यहाँ पर सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि सलमान खान शुरुआती इसी से करते हैं। उसके बाद भाई साहब यहाँ पर सलमान सर यहाँ पर स्टोर रूम में कॉफी भेजते हैं और प्रणीत को भेजते हैं, जाओ तुम कॉफी लेके आओ। और वो कॉफी यहाँ पर चार लोगों के लिए आती है, अशनूर, आवेज, नगमा और गौरव। इन चार लोगों के लिए सलमान खान कॉफी भेजते हैं, तो प्रणीत लेकर आता है और प्रणीत इनको दे देता है और कहते हैं कि ओ सॉरी, सलमान सर कहते हैं कि देखो कॉफी तो ठंडी हो गई होगी ना, लाओ मैं गरम कर देता हूँ। तो यहाँ पर अब उन्हें भाई साहब उन्हें सबक सिखाया ये ठंडा बोलकर, कि जिस तरीके से यहाँ पर ये कॉफी ठंडी हो गई है, वैसे तुम लोग इस घर में बिल्कुल भी ठंडे दिख रहे हो, बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हो। गौरव को चमका दिया है यहाँ पर, गौरव को सलमान सर ने चमका दिया और कहा है कि गौरव आप क्या कर रहे हो, पहले विकेट में आप इतना दिख रहे थे, लेकिन उसके बाद आप बिल्कुल ही गायब हो गए हो। जैसे आपको दूर का नहीं दिखता, वैसे ही आप ऑडियंस को नहीं दिख रहे हो। आखिर क्या हो गया तुम्हें? तुम मुद्दों पर बात करो, मुद्दों में घिसो। ठीक है, ऑडियंस को अब तुम जानबूझकर मुद्दा क्रिएट मत करो। ऑडियंस को पसंद है कि मतलब आप नेचुरल मुद्दे पर बात करो, नेचुरल नेचुरल मुद्दों में घुसो, नेचुरल मुद्दों पर बात करो। ये नहीं कि जानबूझकर मुद्दा क्रिएट करके उसमें अपनी मर्जी से घुसो और जानबूझकर गुस्सा कराओ। ठीक है, तो यहाँ पर गौरव को कहीं ना कहीं मेकर्स ने वार्निंग देने की कोशिश की है, क्योंकि मेकर चाहते हैं यहाँ पर गौरव को कहीं ना कहीं आगे लेकर जाए। और वैसे भी गौरव एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। ठीक है, और भाई साहब कहीं ना कहीं गौरव यहाँ पर घर के सबसे महंगे सदस्य भी है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने काफी अच्छी खासी फीस ली है घर में आने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर वार्निंग दी है। अब अमाल को वार्निंग दे दी, गौरव को दे दी, और बात रही अशनूर, नगमा और आवेश को, तो आवेश को कहा है कि आवेश आप इस घर में कर क्या रहे हो, तो आपने अभी तक इस घर में क्या किया है? तो आवेश कहता है कि शायद मैंने इस घर में डांस किया है, जो भी मैंने सबसे अच्छा किया था। तो सलमान सर कहते हैं कि ये डांस शो नहीं है भाई, तुमने डांस अलग जगह कर रहे हो। ठीक है, ये तुम्हारा डांस शो नहीं है जो तुम यहाँ पर डांस शो कर रहे हो। जो तुम्हारी यहाँ पर 30 मिलियन की फैन फॉलोइंग है, वो तुम्हें तुम्हारा असली असली रियल पर्सनैलिटी देखना चाहती है। तुम्हारा डांस तो वो लोग बाहर देख ही लेते हैं, अपनी पर्सनैलिटी दिखाओ और यहाँ पर नेचुरल मुद्दों में घुसो और नेचुरल मुद्दों पर बात करो। अब सलमान सर यहाँ पर आज के वीकेंड के बाहर के एपिसोड में नेचुरल मुद्दे का बार बार जिक्र कर रहे थे,
क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो घर में फेक मुद्दे उठाकर उस पे जानबूझकर लड़ते रहते हैं। वो इनडायरेक्टली फरहाना और निहिल की बात कर रहे थे, ठीक है? तो भाई सभी का मानना है कि घर में जो नेचुरल मुद्दा है उस पे अपना ओपिनियन दो, घुसो। लड़ना है तो नेचुरल मुद्दे पर जो होती है लड़ाई उस पे करो। सलमान सर का ये कहना है और बाकी ऑडियंस का भी यही कहना है, ठीक है? सलमान सर ये भी कहते हैं कि ऑडियंस पागल नहीं है, ऑडियंस आप सभी को बाहर से देख रही है, जो आप सभी के फैन्स है, आप सभी को देख रही है, आपको सपोर्ट कर रही है, वो आप सभी की रियल पर्सनैलिटी देखना चाहती है, ना कि फेक फेक पर्सनैलिटी देखना चाहती है। तो उठो जागो और खेलो। तो यहाँ पर नगमा, अशनूर, आवेश को वार्निंग दी गई है, ठीक है? और गौरव को भी दी गई है, अमाल को तो भाई साहब चमका दिया है सो होने के लिए, ठीक है? और जो बिग बॉस को वो धमकी देता रहता है। उसके बाद अब सलमान सर आते हैं कुनिका सदानंदा पे, कुनिका को। अब कुनिका को तो भड़कते नहीं है, लेकिन उससे कुनिका जी से सलमान सर ये बोलते हैं कि कुनिका आपने कैप्टेंसी क्यों छोड़ी? कैप्टेंसी कोई मतलब मामूली बात थोड़ी है जो आपने इसकी कुर्बानी इतनी आसानी से कर दी, ठीक है? तो अब सलमान सर ये भी बोलते हैं कि पहले ये बताओ कि आपको कैप्टेंसी क्यों चाहिए थी? पहले विकेट में, ठीक है, आपको कैप्टेंसी आपको कैप्टन क्यों बनना था? तो यहाँ पर कुनिका कहती है कि सर मतलब सलमान मेरे में लीडरशिप क्वालिटी है और मेरे को ऐसा लगता था कि मैं घर को हैंडल कर लूँगी। लेकिन बात यहाँ पर मेरी प्रिंसिपल भी आ गई, जिसने मेरे को खुद टास्क जिताया, ठीक है? जो इस टास्क की संचालक थी, वो मुझे बोल रही थी कि आपको फेयरली नहीं मिला और मुझे ताने मार रही थी कि आपकी वजह से मैं इस आपके लिए मैंने घर में इतना गालियाँ सुनी है, वगैरह-वगैरह। वो तानिया की बात कर रही है, ठीक है? क्योंकि तानिया यहाँ पर तानिया ने ही कुनिका को कैप्टन बनाया था क्योंकि उसने अनफेयर डिसीज़न लिया था, आप सभी ने देखा था, ठीक है? तो तानिया के बार-बार ताना मारती थी, तो कुनिका जी का मानना था कि ये मेरे को रोज़ ताना मारती थी कि आपको वो अनफेयरली मिला है और मैंने आपको इसलिए जिताया ताकि मैं आपको सुना सकूँ, ठीक है? और तान्या क्या मानना था कि मैंने कुनिका जी के लिए बहुत गालियाँ सही है, ठीक है? भाई साहब तान्या ने अनफेयर डिसीज़न तो लिया था। वेल वेल ये सब तो दूर की बात है, अब जो भी हो कैप्टन बन गई तो कैप्टन की सलमान सर का मानना ये था कि आप कैप्टन बन गए थे, तो कैप्टन की ज़िम्मेदारी क्या होती है? पूरे घर को सँभालना, लीडर की तरह घर में जो भी मुद्दा हो उस पे अपना ओपिनियन देना। लेकिन आप अपनी ज़िम्मेदारी से भाग रही थी, ठीक है? तो आगे से इस बात का ध्यान रखना। तो कुनिका को वार्निंग दी है, तो कुनिका कुनिका जी कहती है कि ठीक है, मैं अपने प्रिंसिपल पर थी, लेकिन सलमान सर मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूँगी, ठीक है? तो यहाँ पर कुनिका जी को नॉर्मल वार्निंग दी गई है और उसे समझाया गया है और कुनिका जी ने कहा है कि ठीक है, मैं आगे से इसका ध्यान रखूँगी। देन फिर उसके बाद सलमान सर नेक्स्ट कंटेस्टेंट पे आते हैं और सलमान सर सभी कंटेस्टेंट से पूछिए कि इस घर में ऐसी कौन-सा कंटेस्टेंट है जो छोटी-छोटी मुद्दों का बहुत बड़ा मुद्दा बना देते हैं? सभी घर वालों से वोटिंग नहीं नाम पूछते हैं, ठीक है? तो मोस्टली घर वाले नेहल, नेहल, नेहल। मोस्टली घर वाले यहाँ पर नेहल का नाम लेते हैं। कुनिका यहाँ पर जिशान का नाम लेती है और बसीर है वो फरहाना का नाम लेती है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर 11 लोगों ने नेहल का नाम लिया, तो इनडायरेक्टली सलमान खान नेहल का ही बात कर रहे थे। और आप सभी जानते हैं यहाँ पर नेहल छोटी-छोटी मुद्दों का बड़ा मुद्दा बना देती है, चाहे वो चिकन का मुद्दा हो, चिकन का इतना बड़ा मुद्दा बना दिया था। मुझे चिकन का पीस नहीं मिला भाई साहब, हाथ-धार के अभिषेक बजाज ने फ्रिज में रखा था, वो अपने हिस्से का चिकन दे दिया था। उसके बाद दाल पर मुद्दा बना दिया। इस घर में यहाँ पर नेहल के पास बस 2 ही मुद्दे हैं, ठीक है? एक है कि यहाँ पर अभिषेक खाता बहुत है और यहाँ पर एक ये है कि अभिषेक बैल-बुद्धि है। अभिषेक के पीछे पड़ी हुई है, ठीक है? तो यहाँ पर सलमान सर अब यहाँ पर नेहल को टारगेट करते हैं और नेहल को, ठीक है? अब नेहल को टारगेट करते हुए सबसे पहले तो बोलने से पहले सलमान सर मिंट की गोली खाते हैं ताकि उनके मुँह से बदबू ना आए। अब सभी घर वाले इस पे काफ़ी हँसने लगते हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर हम सभी ने देखा था जब नेहल और तान्या की फाइट हुई थी, तो यहाँ पर नेहल ने किस तरीके से तान्या को पर्सनल अटैक किया था। वेल अगर आप सभी ने एपिसोड देखा होगा तो आपको पता होगा कि नेहल ने कहा था कि तान्या तुम्हारे मुँह से लिटरली बू आ रही है, बदबू आ रही है, थोड़ी-सी दूर होकर बात करो। अब भाई साहब कोई सुबह-सुबह उठा है उसके मुँह से खुशबू थोड़ी ना आएगी, ये सब नेचुरली है, ठीक है? क्योंकि भाई साहब सुबह-सुबह सबके मुँह से हल्की-हल्की मतलब गंध सुगंध गंध गंध बदबू तो आती ही है, ठीक है? देन फिर यहाँ पर इस बात का जो मुद्दा बनाया था नेहल ने, ठीक है? तो अबे सलमान सर ने भी भाई साहब यहाँ पर मिंट खाते हुए यहाँ पर नेहल की क्लास लगाई है और कहा है कि अब इस पर सभी घर वालों ने भी एग्री किया था, ठीक है? देन फिर हम अब यहाँ पर तान्या की कोई गलती नहीं थी, वो बस अपने फ्रेंड नीलम के लिए पोहा माँग रही थी। अब
पोहा मांगते मांगते पता नहीं नेहल के दिमाग में क्या आ गया। अब नेहल और तानिया की भिड़ गई और नेहल ने जिस रूडली तरीके से यहाँ पर बात की थी, ये इसके लिए सलमान सर ने उसे डांट लगाई है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। बड़ी गंदी वाली डांट लगाई है सलमान सर ने यहाँ पर, ठीक है, कि आप अपने आप को क्या समझती है। देन फिर नेहल ने जो टास्क में जो गड़बड़ की थी, जो कैप्टनसी टास्क चल रहा था, उसमें हम सभी ने देखा था कि नेहल ने कहीं ना कहीं यहाँ पर टास्क को रद्द करवा दिया था, उसे रेस में नहीं भागना चाहिए था। अब नेहल का मानना है कि नेहल ऐसा सोच रही थी कि यहाँ पर नीलम नीलम और तानिया भागेगी, इसलिए वो वहां पर खड़ी थी और भागने के लिए तैयार थी, ठीक है, इसलिए वो भागी। लेकिन ये दरअसल गलत था, ठीक है, मेजोरिटी बिल्कुल भी नहीं थी कि कोई टास्क में भागेगा, लेकिन यहाँ पर नीलम ने इस टास्क को भागकर रद्द करवा दिया था। देन फिर उसके बाद भाई साहब आता है फरहाना पर वार। वीकेंड के वार पे हुआ है फरहाना का वार, ठीक है, मैंने इसलिए इसलिए कहा था क्योंकि भाई साहब अब से पूरे फरहाना की बात होने वाली है। अब यहाँ पर सलमान सर आ जाते हैं फरहाना पर और प्राणित को बोलते, प्राणित तुम स्टोर रूम में जाओ, एक मतलब कुछ रखा है लेके आओ। तो प्राणित भाई साहब एक बुक लेके आते हैं, वो उस बुक का नाम होता है यहाँ पर फरहाना की गालियों की बुक। उस भाई साहब उस बुक पे लिखा होता है फरहाना की गाली की बुक, जिसमें फरहाना की सारी गालियां लिखी होती है जो वो देती है और जो भी आगे देगी, ठीक है। अब सलमान सर कहते हैं कि सबके सामने पढ़ो, तो उस गाली वाली बुक में यहाँ पर कुत्ता, भिखारी, 2 पैसे की अबासिर अली खान, वो मतलब फरहाना सबको बोलती है, कुछ घर वाले भी बोलते हैं हालांकि, लेकिन फरहाना ज्यादा बोलती है कि तू बवासीर अली खान है। बशीर को बोलती है कि तू बवासीर अली खान है। और फिर गंदी नाली का कीड़ा, 6 फीट का कचरा, औकात, घटिया, 2 कौड़ी की औरत, 2 कौड़ी का आदमी, ठीक है, उसके मुंह से ये चीप बातें भाई साहब काफी निकलती। तो इस बात को यहाँ पर सलमान सर ने भाई साहब लेकर यहाँ पर काफी लताड़ा है फरहाना को। काफी मजा आया भाई साहब, मुझे काफी मजा आया। आप लोगों ने देखा होगा तो मजा आया होगा या फिर नहीं, कमेंट में जरूर बताना, जिस तरीके से सलमान सर ने उसको फटकार लगाई है। उसके बाद हम, ठीक है, अब आपके बशीर को जो नहीं, जिसान नीलम, अब सलमान सर, ठीक है, अब ये वाला मुद्दा उठाते हैं कि फरहाना आपको नीलम और जिसान के बीच में घुसने को किसने कहा था, आप बीच में क्यों घुसी थी। सलमान सर कहते हैं कि आपने अपने आप क्यों डिसाइड कर लिया कि आपको इसमें घुसना है। तो फरहाना कहते हैं कि सर मैं बहुत गुस्से में थी और मैंने और जिसान ने उससे पहले बात की थी कि नीलम के मुद्दे पर थे, इसलिए उसको गुस्से में थी, तो मौका मिल गया तो बीच में घुस गई। तो सलमान सर कहते हैं कि अच्छा तुम अपनी मर्जी से गुस्से में अपनी अपनी मर्जी से बीच में घुस गई ना, मैं तुम्हें मैं तुम्हें गुस्सा दिलाऊं, मेरे पे चढ़ के दिखाओ। तो यहाँ पर सलमान सर कहते हैं कि तुम होती कौन हो उसको 2 करोड़ की औरत औरत बोलने वाली, मतलब तुमने सोच भी कैसे लिया कि वो 2 करोड़ की औरत है, ठीक है। तो और तुमने उसको क्या कहा था, 2 करोड़ की औरत, और तेरी मुझसे बात करने की औकात नहीं है। लिटरली भाई साहब ये बात बोली है ना, तो यहाँ पर सलमान सर ने इस बात को लेकर जब जो उसने बोला कि तेरी मेरे से बात करने की औकात नहीं है, इस बात पर यहाँ पर जो ये मुद्दा हुआ था, फरहाना की काफी गंदी वाली डांट लगी और यहाँ पर नीलम को सपोर्ट किया था, क्योंकि नीलम उस समय बीमार थी और वो नॉर्मली यहाँ पर जिसान जी से बात कर रही थी, ठीक है, अगर सबने देखा हुआ तो। लेकिन यहाँ पर फरहाना बीच में घुसकर नीलम पर चढ़ गई थी, उसे 2 करोड़ की औरत बोला था और उसके तेरे से मेरी बात करने की औकात नहीं है, ये बोला था उसने, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर फरहाना गलत थी, ठीक है। तो यहाँ पर सलमान खान ने इस बात को लेकर फटकार लगाई थी और सलमान सर ने कहा फरहाना क्या आपकी ये नॉर्मल लैंग्वेज है, आप नॉर्मली ऐसे बोलते हो, कुत्ता, बिल्ली, 2 कौड़ी की, 2 पैसे की, गंदी गंदी नानी का कीड़ा, क्या आपकी लोकल नॉर्मल लैंग्वेज यही है क्या। देन फिर सलमान सर कहते हैं कि आप अपने आप को क्या कहती है, पीस एक्टिविस्ट। तो सभी ऑडियंस के सामने यहाँ पर सलमान सर उसकी बेइज्जती कहते हैं, लो भाई देख लो, ये है यहाँ की पीस एक्टिविस्ट। आप पीस एक्टिविस्ट का मतलब जानते हो, पीस एक्टिविस्ट का मतलब होता है वो जो 2 लोगों के झगड़ों को सुलझाए, 2 लोगों में दोस्ती करवाए, ठीक है, उनकी बात मनवाए। लेकिन आप तो उल्टा हो, आप किसी भी एंगल से पीस एक्टिविस्ट नहीं लगती। आप बाहर कैसी दिख रही है, आप बाहर आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आप बाहर कितनी खराब दिख रही है, नेगेटिव दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर सलमान सर ने उनको वार्निंग दी है और कहा कि ऐसे भी बिग बॉस की हिस्ट्री में हुआ है, जिसने ऐसे किया है मैंने खुद उसको घर से बाहर निकाला है। अगर आपने ऐसा किया तो मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ कि मैं आपको खुद यहाँ पर इविक्ट करूंगा शो से। अब भाई साहब यहाँ पर
देखा आप सभी ने यहाँ पर सलमान सर ने यहाँ पर वार्निंग दी है। और सलमान सर ये भी कहते हैं कि आप में पता नहीं किस बात का ईगो भरा हुआ है, आप किसी की सुनती भी नहीं है, आप में सुनने की क्षमता ही नहीं है। बात तो सही है भाई साहब, जब फरहाना भौंकना स्टार्ट करती है ना, पै 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 बोलती रहती है, तो कीड़ा-बीड़ा, गंदे नाले का कीड़ा, ये वगैरह गंदा गाली, चूतिया-वूतिया, मतलब सब सब कुछ बोल जाती है, एकदम रुकने का नाम ही नहीं लेती। तो सलमान सर कहते हैं कि ये जो तुम्हारी लैंग्वेज है ना, जो तुम्हारे में ईगो है, कि तुम इस धरती की हो ही नहीं, तुम तो किसी और दुनिया से आई हो, तुम अपने आप को पता नहीं क्या समझते हो, तुम में तो सुनने की क्षमता ही नहीं है, और तुम इस गोले की हो ही नहीं। तो यहाँ पर सलमान सर ने फटकार लगाई है। तो यहाँ पर अब बीच में अरमान बोलता है कि सर उस मुद्दे में आ, नीलम एकदम ठीक थी और फरहाना एकदम गलत थी, ठीक है। और मैंने ये बात पहले भी कही थी। और अमाल यहाँ पर नीलम की तारीफ करता हुआ कहता है कि सर इस पूरे घर में नीलम जैसी अच्छे से बात करने वाली कोई लड़की है ही नहीं। बात सही है, और यहाँ पर सभी घर वाले नीलम के लिए तालियां भी बजाते हैं, और सलमान सर भी इससे एग्री करते हैं कि यहाँ पर इस पूरे घर में नीलम से अच्छी, मतलब अच्छे तरीके से, अच्छे वे में बात करने वाला कोई कंटेस्टेंट है नहीं इस टाइम तक, ठीक है। तो यहाँ पर नीलम की तारीफ होती है। तो यहाँ पर सलमान सर कहते हैं कि आप गुस्से में हो तो क्या कुछ भी बोलोगे, तो फरहाना अपने आप पर कंट्रोल कर लो, वरना मेरे को आपको इस घर से निकालने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। उसके बाद सलमान सर यहाँ पर वो अभिषेक वाले मुद्दे पर आते हैं, जब अभिषेक ने फरहाना को उठा लिया था। तो सलमान सर कहते हैं कि जब उस समय अभिषेक ने आपको उठाया था, ठीक है, तो वो अनइंटेंशनली था, उसने उसका कोई गलत इंटेंशन नहीं था, उसने बस टास्क में उठा लिया था। और उस समय आप हंस भी रही थी, उस टाइम उसने आपको पैर पैर पकड़कर सॉरी बोला था, हाथ जोड़कर सॉरी बोला था, वो मुद्दा खत्म हो गया था, ठीक है। लेकिन आपने बेवजह उस मुद्दे का मुद्दा बनाया है, घर में इतना बड़ा लफड़ा करवाया है। इसके लिए भी भाई साहब फरहाना को एकदम उठाकर पटक दिया सलमान खान ने अपनी बातों से, ठीक है। तो यहाँ पर अभिषेक की गलती बिल्कुल भी नहीं बताई गई है। और नेहल को, और अब नेहल पे आते हैं, क्योंकि नेहल ने ही तो भड़काया था फरहाना को। तो नेहल की डांट लगा दी। नेहल, आपने जो यहाँ पर पिन किया है ना, यहाँ पर फरहाना को, आपको नहीं करना चाहिए था, आपको गलती है। मैं आप दोनों को लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर आपने ऐसा आगे से काम किया तो देख लो, आप सभी का इविक्शन अब मेरे हाथ में है, कोई नहीं बचा सकता आपको। तो मैं आपको समझा रहा हूँ, समझ जाओ, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सलमान सर यहाँ पर फरहाना और दोनों की गंदी वाली बात लगाते हैं। देन फिर यहाँ पर सलमान सर अब फरहाना से ये कहते हैं कि जब इतना इंसिडेंट होने के बाद आप सभी घर वालों से सिंपैथी गेन करना चाहते थे कि अभिषेक ने आपको उठाया, इसमें गलत क्या था? चलो छोड़ो, गलत था या नहीं ये बात अलग है। आप सिंपैथी कैसे सोच रहे थे, मुझे एक बात बताओ। आप क्या चाहते हो? सब आपके पास बोले कि यू आर राइट और यू आर सही, आप सही हो या फिर नहीं हो, लेकिन आपके अंदर जरा सा भी सिंपैथी है? सभी घर वालों से वोटिंग करवाते हैं पर सलमान खान। कौन किस-किस को लगता है कि फिर फरहाना के अंदर सिंपैथी है? भाई मैं खुद कह रहा हूँ नहीं है, सिंपैथी नहीं है। वो भी तो किसी को कुत्ता, बिल्ली, चूतिया-भूतिया गाली बोलती है, ठीक है? 2 कौड़े की, तो वो क्या किसी को जाकर सिंपैथी दिखाती है? नहीं ना। नीलम को इतनी गंदी-गंदी बातें बोली उसने, बशीर को इतनी-इतनी गंदी-गंदी बातें बोली उसने, क्या वो उसके पास जाकर उसने सिंपैथी दिखाई? नहीं। उसको जाकर सॉरी बोला? नहीं। तो वो दूसरे से क्यों, मतलब ऐसा एक्सेप्ट करके बैठे हैं कि कोई उसको आकर सिंपैथी दिखाएगा? क्यों? क्यों भाई क्यों? सलमान खान ने, मजा आ गया भाई साहब, जिस तरीके से सलमान खान ने यहाँ पर उसकी वाट लगाई है फरहाना की, ठीक है। लिटरली यहाँ पर फरहाना का मुंह देखने लायक था, उसकी आंखों से आंसू, मतलब आंख आंख पूरी भर गई थी, जिस तरीके से सलमान खान ने डांटा है यहाँ पर। मजा आ गया है देखकर भाई, एकदम मजा आ गया है। रूल, मतलब फरहाना का वार है आज का एपिसोड, मस्त वार किया गया फरहाना पर, काफी वार हुआ है, ठीक है। देन फिर यहाँ पर आगे देखते हैं, इसके बाद अब यहाँ पर क्योंकि कुनिका का बेटा आयान आता है अपनी माँ को सपोर्ट करने के लिए, और ये काफी इमोशनल मोमेंट होता है यहाँ पर। आयान और उसकी माँ, और यहाँ तक कि सलमान सर भी इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि कुनिका जी इमोशनल होती है, पूरा घर इमोशनल हो जाता है। आयान भी रो रहा था, और आयान अपनी माँ को सपोर्ट करते हुए कहता है कि माँ, यू आर किलिंग इट, आपको सब सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी बहू, मैं, यहाँ तक कि हमारा दूध वाला आपको कह रहा है कि मैम मैम बहुत अच्छा कर रही है, और जो पूरी के इनर कम्युनिटी है वो आपको सपोर्ट कर रही है, फुल सपोर्ट है आपको, बात बात आप अच्छे से खेलिए। और
मिलते हैं ट्रॉफी के साथ, ठीक है, ये आयान बोलते हैं अपनी मम्मी को सपोर्ट करते हुए, ठीक है। तो यहाँ पर उनिका जी की तारीफ करते हैं सलमान खान। यहाँ पर आयान है जो अपनी मम्मी की पूरी स्ट्रगल सुनाता है, ठीक है, और वो इन फरहाना को कहते हैं कि आप मेरी माँ के बारे में उल्टा बोलते रहते हो। तो फरहाना सॉरी बोलती है, ठीक है, कहते हैं कि मैं गुस्से में बोल देती हूँ, लेकिन फरहाना उनके बेटे के बारे में कि आपका बेटा ऐसा होगा वैसा होगा, ठीक है, उनके बारे में भी उल्टा बोली, तो उसके लिए भी यहाँ पर फरहाना ने सॉरी बोला है, ठीक है। तो अब यहाँ पर यही लास्ट मोमेंट होता है जहाँ पर अयान आता है, इमोशनल मोमेंट होता है, अपनी माँ को सपोर्ट करता है, उसकी गेम की तारीफ होती है, सलमान सर भी यहाँ पर अपनी कुनिका को सपोर्ट करते हैं। देन फिर यहाँ पर आज का विकेट का वार खत्म होता है, ठीक है दोस्तों। आज के वीकेंड के बारे में इतना ही हुआ है। आज के वीकेंड का वार का मेन मुद्दा भाई साहब, एक तो अमाल मलिक था जहां पर जमकर क्लास लगी है सोने को लेकर, और एक थी फरहाना जो कि पूरे घर में इस हफ्ते जो उसने बवाल मचाया था ना, उसकी सारी भूत उतार कर रख दिया सलमान खान ने। काफी मजा आया, ठीक है, मेरे को तो मजा आया। आप लोगों को मजा आया या फिर नहीं इसे फरहाना की डांट पे कमेंट में जरूर बताना। ये था आज का एपिसोड का छोटा सा रिव्यू, ठीक है। तो मिलते हैं कुछ दिन में बिग बॉस की न्यू अपडेट के साथ। कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।